बरसात के मौसम में एक बार फिर से प्रदेश में स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश में पिछले एक माह में 300 के लगभग मामले सामने आ चुके हैं। वहीं चंबा में भी इस रोग के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। इस रोग के बारे में जानकारी देते हुए चंबा अस्पताल के एमडी डॉक्टर संजय ने बताया कि यह रोग घास में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है और स्क्रब टाइफस का ज्यादा खतरा खेतों में काम करने वाले किसानों और बागबानों को रहता है। इस कीट के काटने से शरीर के बाद मरीज को तेज बुखार, सिर दर्द और शरीर में टूटन बनी रहती है। अतः ऐसे लक्षण सामने आने पर अस्पताल में अपनी जांच अवश्य करवाएं। में भी काफी दिनों से स्क्रब टाइफस के मामले आ रहे हैं। कुछ ज्यादा ही सीरियस पेशेंट्स हैं, कुछ जो तो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो तो हम ओपीडी बेस के ट्रीटमेंट पे उनको डाल के डॉक्सीसाइक्लिन एक दवाई आती है इसकी, उसको अगर टाइमली दे दिया जाए, अगर पहले 72 घंटों के अंदर, तो काफ़ी अच्छे से इलाज हो जाता है और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट लोग जनरली सिम्टम्स को, जैसे इसके सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े से बुखार होना, सर में दर्द होना से लेके बहुत ज़्यादा बुखार होना, फेफड़ों में शिकायत होना, पेट की शिकायत होना, ब्रेन की, दिमाग की शिकायत होना, इतनी शिकायत होना कि आदमी अपने होश भी थोड़े दिनों के लिए खो बैठता है, जिससे कि आदमी ऑल्टर्ड सेंसोरी में चला जाता है, मतलब कि जिसमें सुध बुध खो बैठता है। तो उतनी ज़्यादा सीरियस बीमारी भी हो सकती है इसमें। कई बार सिर्फ आदमी पेट दर्द के साथ आएगा और सर्जिकल डिपार्टमेंट्स में चला जाएगा, जिसमें कि उनको लगेगा कि अभी पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस है या अपेंडिसाइटिस है, बट बाद में वो स्क्रब टाइफस की बीमारी भी निकल सकती है। तो इसलिए अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है, क्योंकि आजकल ये जो बरसातों का सीज़न चल रहा है, बरसातें और उसके बाद के सीज़न में जिस चीज़ से ये होता है, एक माइट होता है, ट्रोम्बिकुलेट माइट, जिसके की लार्वल स्टेज, जिसको चिगर्स बोलते हैं, तो वो इतने छोटे होते हैं और जब वो किसी भी ऐसी जगह पे, जैसे कि किसी आर्म पिट्स में, नेक के पीछे या इंग्वाइनल रीजन में, अगर वहाँ पे जाके और गलती से मसले जाते हैं जिसमें कोई दर्द नहीं होती है, तो जब दर्द नहीं होगी तो किसी पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि उसको एक्सपोजर हो गया है ओरेंशिया सुसुगैमुशी नाम के इस ऑर्गेनिज्म का, जो स्क्रब टाइफस करता है। ये एक रिकेट्शियल डिजीज़ है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें लोगों को पता ही नहीं चलता कि किसको, इसके लक्षण जो है वो काफ़ी कम से लेके काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो किसी को भी कोई भी सिम्टम आ रहा है तो अस्पताल में जरूर दिखाएं। सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जैसे कि किसी भी घास, जहाँ पे घास है ज़्यादा, और ख़ासकर वो घास जो गीली घास है जिसमें बरसात हुई है, उस घास से ये ऑर्गेनिज्म जो है काफ़ी जल्दी चिपक जाता है शरीर में। अगर किसी को भी घास के थ्रू जाना पड़ रहा है तो पूरे कपड़े पहने, जूते जो है उनके वो एंकल से ऊपर के होने चाहिए, और घर पे आके एक बार अपने अच्छे से कपड़े साफ़ करें और खुद नहा लें और पूरे शरीर को साफ़ करें। ये एहतियात बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। और कोई भी मरीज़ जिसको थोड़ी सी भी सरदर्द है, या फिर उसको लग रहा है कि बुखार है, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा है, तो तब भी, क्योंकि इसमें सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी कम से लेके काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। चाहे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, पेशाब में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, छाती में दर्द है, आपको लग रहा है कि ये कार्डियक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये स्क्रब टाइफस किसी भी रूप से प्रेजेंट कर सकता है। तो किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। और कहीं भी अगर आपको घास के ऐसे इलाके से गुजरना पड़ रहा है जहाँ पे घास है, तो खासकर एहतियात बरतें। और घास में काम करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप अच्छे ग्लव्स और अच्छे जंगल बूट्स लेके जाएं, जिससे कि आपके शरीर में वो लार्वा प्रवेश ना करें। सर, चंबा अस्पताल में अभी तक कितने पेशेंट एडमिट है इसके? अभी कम से कम भी 10 पेशेंट्स ऐसे थे जो काफ़ी सीरियस, जिसको सेप्सिस बोलते हैं, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है। वो एंडोथेलियल डिसफंक्शन कैपिलरी लीक सिंड्रोम के साथ कम से कम 10 पेशेंट ऐसे थे। इसमें से 2 पेशेंट्स को हमें रेफ़र करना पड़ा, बाकी पेशेंट जो है अभी उपचाराधीन है और ठीक हो रहे हैं।